इंडियन पॉलिटिक्स और कोर्टरूम ड्रामा का रिश्ता पुराना है, लेकिन जब नाम सत्यकी सावरकर और राहुल गांधी एक ही लीगल नैरेटिव में आ जाए तो डिस्कशन सिर्फ लॉ का नहीं रहता, वो हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, स्पीच, रेप्यूटेशन और एविडेंस की क्रेडिबिलिटी तक पहुंच जाता है। पुणे के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा सत्यकी सावरकर वर्सेस राहुल गांधी डेफेमेशन डिस्प्यूट इसी लेयर टेंशन का एक फ्रेश चैप्टर बन चुका है। लेकिन इस बार ट्रिगर क्या था? एक एप्लीकेशन, एक टेक्निकल लेकिन लीगली एक्सप्लोसिव एप्लीकेशन। सत्यकी सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू हैं, ने कोर्ट में डिमांड किया है कि राहुल गांधी के वॉइस सैंपल्स लिए जाएं। एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ए शिंदे के सामने फाइल हुई, एडवोकेट संग्राम कोहलटकर के द्वारा। प्ली का कोर आर्गुमेंट स्ट्रेट था, लेकिन इम्प्लीकेशंस काफी डीप। एप्लीकेशन एसर्ट करती है, For the proper adjudication of certain electronic recordings, the voice samples of the accused Rahul Gandhi are an indispensable piece of evidence. दर्शकों, ये लाइन सिंपल नहीं है, ये एक लीगल स्ट्रेटेजी का स्पाइन है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉइस सैंपल डिमांड का मतलब क्या होता है और आखिरकार क्यों इस केस में इस डिमांड को उठाया जा रहा है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप केस के प्रीवियस अपडेट से जानते हैं कि एसेंशियली कंप्लेनेंट ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि जो एलिज डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स में कैप्चर्ड हैं, वो सच में राहुल गांधी की ही आवाज है। कोर्टरूम में एलिगेशंस तब तक हवा में रहते हैं जब तक एविडेंस साइंटिफिकली टाई ना हो जाए एक्यूज से, और इसीलिए सत्यकी सावरकर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि कोर्ट एक्यूज को डायरेक्शन दे कि वो वॉइस सैंपल्स प्रोवाइड करे रेलेवेंट अथॉरिटी को, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को डायरेक्टिव मिले कि वो साइंटिफिक एनालिसिस और कंपैरिजन करे सैंपल्स के रिकॉर्डिंग्स के साथ। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं, ये क्रेडिबिलिटी का बैटलफील्ड है। लेकिन क्या कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को अलाउ करके राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ा दी, या फिर कर्नाटका हाई कोर्ट की रीसेंट ऑर्डर की तरह उन्हें रिलीफ दिया? जी हाँ, राहुल गांधी को एक दूसरे डेफेमेशन मैटर में भी रिलीफ मिल चुका है, इस बार कर्नाटका हाई कोर्ट से। केस अनरिलेटेड था सावरकर डिस्प्यूट से, लेकिन लीगल प्रिंसिपल्स काफी इंस्ट्रक्टिव हैं। हाई कोर्ट ने डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स को क्वैश करते हुए ऑब्जर्व किया कि राहुल गांधी का फोटोग्राफ एडवर्टीजमेंट में होना ये प्रूव नहीं करता कि पब्लिकेशन उनके इंस्टांस पर हुआ है। कोर्ट का शार्प रिमार्क था, इट कैन नॉट बी डन कैजुअली। साथ ही एक और लीगली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन भी दी, that none of the persons or entities referred to here are before this court. Accordingly, the aggrieved person in the advertisement series factually cannot be the political party. ये रीजनिंग डेफेमेशन जूरिस्प्रूडेंस का एक सटल बट पावरफुल रिमाइंडर है। एग्रीव्ड पर्सन का आइडेंटिटी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डेफेमेशन का विक्टिम एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस माना। अब अगर बात करें सावरकर केस की, तो डेफेमेशन डिस्प्यूट का बैकग्राउंड भी इक्वली चार्ज्ड है। 2023 में सत्यकी सावरकर ने कंप्लेंट फाइल की थी, एलिजिंग कि राहुल गांधी ने लंदन स्पीच में क्लेम किया था कि वीडी सावरकर ने अपनी बुक में एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया है जहां उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम आदमी को असॉल्ट किया और उस पर प्लीज फील किया। कंप्लेंट का कैटेगोरिकल स्टैंड ये है कि वीडी सावरकर ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। ये डिसएग्रीमेंट फैक्चुअल भी है और रेपुटेशनल भी। डेफेमेशन लॉ का एंटायर आर्किटेक्चर ही इसी प्रेमाइसेस पर खड़ा है। क्या स्टेटमेंट फॉल्स था? क्या वो रेपुटेशन को हार्म करता है? क्या इंटेंशन या रेकलेसनेस थी? मीनवाइल राहुल गांधी की तरफ से एडवोकेट मिलिंद पवार ने क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया है सत्यकी सावरकर का, और यहीं से केस ने एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ले लिया। अर्लियर प्रोसीडिंग्स में जब कंप्लेनेंट ने सीडी सबमिट की थी कंटेनिंग एलिज डेफेमेटरी वीडियो, कोर्टरूम में वो प्ले ही नहीं हुई। रीजन, सीडी में डाटा ही नहीं था। ये कोर्टरूम के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट था। कंप्लेनेंट के काउंसिल ने फिर रिक्वेस्ट किया कि ओरिजिनल यूट्यूब लिंक प्ले किए जाएं, लेकिन राहुल गांधी के लॉयर ने अपोज किया। कोर्ट का रूलिंग क्रिस्प और टेक्निकली डिवास्टेटिंग था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑब्जर्व किया, द यूआरएल और वेब लिंक इज नॉट सपोर्टेड बाय अ सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 65B and hence it cannot be admitted as evidence। ये लाइन डिजिटल एविडेंस लॉ का हार्श रियलिटी चेक थी। सेक्शन 65B सर्टिफिकेट का लॉजिक सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी सर्टिफाई होनी चाहिए। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सीडी के लिए सर्टिफिकेट सबमिट हुआ था, लेकिन यूट्यूब यूआरएल के लिए नहीं। आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल नहीं होता। डिजिटल दुनिया में वायरल होना और कोर्ट में एडमिसिबल होना दोनों अलग यूनिवर्सेस है। कहानी खत्म नहीं होती। इसी के बाद फिर एक और लेयर ऐड हुई। सत्यकी सावरकर ने एडिशनल सीडी कंसीडर करने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने रिकॉर्ड्स चेक किया और ब्लंटली बोला, कोई एडिशनल सीडी रिकॉर्ड पर है ही नहीं। और अब जब वॉइस सैंपल एप्लीकेशन आई है तो ऑब्जर्वर्स के लिए ये एक प्रेडिक्टेबल एस्केलेशन भी लग सकता है। जब डिजिटल एविडेंस के अराउंड ऑथेंटिसिटी इश्यूज खड़े हो जाते हैं, लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप होता है फॉरेंसिक कंफर्मेशन। राहुल गांधी की आवाज को प्रूव करो। मगर यहाँ एक डीपर लीगल डिबेट क्वाइटली सिमर कर रही है।
क्या एक्यूज्ड को वॉइस सैंपल देने के लिए कंपेल किया जा सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने इस इशू को मल्टीपल बार टच किया। सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में क्लैरिफाई किया कि वॉइस सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग स्पेसिमेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं माने जाते अंडर आर्टिकल 23, मतलब थियोरेटिकली परमिसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट की डिस्क्रिशन, नेसेसिटी टेस्ट, प्रोपोर्शनैलिटी सब फैक्टर्स वे किए जाते हैं और इसीलिए सत्यकी सावरकर की एप्लीकेशन में एक स्ट्रेटेजिक फ्रेज यूज हुआ है, इंडिस्पेंसेबल पीस ऑफ एविडेंस। ये नेसेसिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश है। केस का पॉलिटिकल डायमेंशन इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। सावरकर का नाम इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हिस्टोरिकली रेडियो एक्टिव रहा है। एक सेक्शन उन्हें रेवोल्यूशनरी आइकन मानता है, दूसरा इंटेंसली क्रिटिकल है। राहुल गांधी और सावरकर कंट्रोवर्सी का ट्रैक रिकॉर्ड भी लॉन्ग है, पर कोर्टरूम में आइडियोलॉजी इरेलेवेंट होती है। वहाँ सिर्फ क्वेश्चंस मैटर करते हैं। स्टेटमेंट हुआ था, फॉल्स था, डेफेमेटरी था या फिर साइंटिफिकली एट्रीब्यूटेबल है एक्यूज्ड को, और यहीं पर वॉइस सैंपल डिमांड एक पिवटल रोल प्ले कर सकती है। अब जब पुणे कोर्ट में सावरकर डिस्प्यूट चल रहा है, नेचुरली कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है। क्या यहाँ भी प्रोसीजरल रिगर और एविडेंटरी डिसिप्लिन डिसाइसिव फैक्टर बनेगा या फॉरेंसिक वैलिडेशन नैरेटिव को रीशेप करेगी? अगर फॉरेंसिक लैब कंफर्म कर दे कि रिकॉर्डिंग्स राहुल गांधी की ही वॉइस है, तो डिफेंस का फोकस शिफ्ट होगा ट्रुथ, कंटेक्स्ट और फेयर कमेंट पर। अगर मिसमैच हुआ तो इंटायर एविडेंटरी फाउंडेशन कोलैप्स रिस्क में आ सकता है। डिजिटल एज लिटिगेशन का ये क्लासिक पैराडॉक्स है। कंटेंट इजीली सर्कुलेट होता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी लीगली फ्रेजाइल होती है। राहुल गांधी के काउंसिल की स्ट्रैटेजी भी इक्वली इंटरेस्टिंग होगी। वॉइस सैंपल अपोज करना, कंसेंट देना, नेसेसिटी को चैलेंज करना, रिकॉर्डिंग ऑथेंटिसिटी पे डाउट रेज करना, हर ऑप्शन अपने रिस्क और ऑप्टिक्स कैरी करता है। इंडियन कोर्ट ने रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स लाइटली इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। रेपुटेशन और फ्री स्पीच के बीच बैलेंस डेलिकेट है, और जब पार्टीज हाई प्रोफाइल हो, स्क्रूटनी मल्टीप्लाई हो जाती है। एक और सटल पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्प्यूट्स का प्रोसीजरल हैंडलिंग अब इंडियन ट्रायल कोर्ट्स के लिए डेली रियलिटी बन चुका है। सीरीज विदाउट डाटा, यूआरएल्स विदाउट सर्टिफिकेशंस, मिसिंग रिकॉर्ड्स, ये ग्लिचेस आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, सिस्टमैटिक लर्निंग कर्व का पार्ट है। डिजिटल लिटरेसी अब लीगल लिटरेसी का एक्सटेंशन बन चुकी है। अल्टीमेटली पुणे कोर्ट का डिसीजन वॉइस सैंपल एप्लीकेशन पर जो भी हो, वो सिर्फ एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होगा, वो एक सिग्नल होगा कि नेसेसिटी थ्रेशोल्ड कितना स्ट्रिक्ट है, फॉरेंसिक वैलिडेशन को कितना वेट मिलता है, और डेफेमेशन ट्रायल्स डिजिटल एविडेंस कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे नेविगेट करते हैं। इस डिस्प्यूट का फाइनल वर्डिक्ट अभी दूर है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशंस चलेंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे और एडमिसिबिलिटी बैटल्स होंगी। लेकिन अभी के लिए नैरेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन पर टिक गया है, वॉइस सैंपल्स इंडिस्पेंसेबल पीस ऑफ एविडेंस। कोर्टरूम में कभी कभी पूरा केस आइडियोलॉजी से नहीं, वेव फॉर्म से डिसाइड होता है, और इंडियन लीगल थिएटर का ये परहैप्स सबसे मॉडर्न आयरनी है। रेपुटेशन के सेंचुरी ओल्ड डिस्प्यूट ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम्स के थ्रू एडजुडिकेट हो रहे हैं। तो आपका इस न्यू डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना है? टेल अस योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।